कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के महबूस चेयरमैन मसरत आलम बट ने कहा है कि भारत कश्मीरियों को अपने नाकाबिल तनसीख हक खुद इरादियत के मुतालबे की पादाश में गुज़श्ता 7 दहाइयों से ज़ायद अरसे से बदतरीन सियासी, सकाफती, मुआशी और मजहबी जारहियत का निशाना बना रहा है। नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा है कि मकबूजा इलाके में भारतीय आलाकार कश्मीरी मुसलमानों के दीनी मामलात में मुदाखलत और लोगों को तकसीम करने की कोशिशें कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उनके बागात और कारोबार को भी तबाह किया जा रहा है। इस बाबत जरूरी है कि हम उनके मज़मूम मनसूबों को नाकाम बनाने के लिए अपने सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तफाक को मजीद फ़रोग़ दें। मसरत आलम बट ने कहा है कि शुहदाए जम्मू कश्मीर ने अपने लहू से तहरीक आज़ादी की आबियारी की और उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका यह है कि कश्मीरी रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में इस बात का भरपूर अआदा करें कि वो शुहदा के लहू के साथ किसी को दगाबाजी की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के कन्वीनर महमूद अहमद सागर ने मुमताज़ कश्मीरी आज़ादी पसंद रहनुमाओं अशफाक मजीद वानी, शब्बीर सिद्दीकी और दीगर शुहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। एक बयान में उन्होंने कहा है कि अशफाक मजीद वानी को जम्मू कश्मीर की तहरीक आज़ादी के एक मीनार नूर की हैसियत हासिल थी, जो आज़ादी के मतवालों की हमेशा रहनुमाई करता रहेगा। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी शुहदा की कुर्बानियों को हरगिज़ रायगां जाने नहीं दिया जाएगा और उनके मिशन को हर कीमत पर उसके मंतकी अंजाम तक जारी रखा जाएगा। भारतीय फौज ने हक खुद इरादत के हसूल की कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के लिए श्रीनगर, शोपियां, पुलवामा, इस्लामाबाद, कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपोरा, जम्मू और कठुआ जिला के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी ऑपरेशन शुरू किए। दरियासना जिला शोपियां के इलाके सुगन में 2 तलबा हनान अहमद और शाकिर अहमद घर से लापता हो गए हैं। उनके अहल खाना ने बताया कि वो 29 मार्च से लापता है। दूसरी तरफ बदनामी ज़माना भारतीय तहकीकाती एजेंसी NIA ने 2 बेगुनाह कश्मीरियों के खिलाफ दर्ज एक झूठे मुकदमे में फर्द जुर्म आयद कर दी है। असलम शेख और मोहम्मद अमीन बट नामी इन अफराद के खिलाफ ये मुकदमा गुज़श्ता साल सितंबर में जिला उधमपुर में हुए बम धमाकों के सिलसिले में दर्ज किया गया था। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने तमाम सियासी जमातों और ज़राए इब्लाग पर जोर दिया है कि वो तनाज़े कश्मीर और नरेंद्र मोदी के मज़मूम अज़ाइम को आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में आल कश्मीर न्यूज़ पेपर सोसाइटी के 9 मुंतखब अहदेदारों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम के बाद से भारतीय फौजियों ने मकबूजा इलाके में अपने मज़ालिम में बेइंतहा तेजी लाई है। लिहाजा भारत का मकरूह चेहरा और मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी को दुनिया के सामने बेनकाब करने की अशद जरूरत है। कश्मीर पुलिस ने खालिस्तान नवाज सिख रहनुमा अमृतपाल सिंह के साथ कराबतदारी के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए साबिक भारतीय फौजी वरिंदर सिंह के खिलाफ असलह एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि वरिंदर सिंह के पास लाइसेंस याफ्ता बंदूक थी, जिसकी वो हर साल तजदीद भी कराते थे, मगर इसके बावजूद उनके खिलाफ गैर कानूनी असलह रखने का केस दायर किया गया। पंजाब में अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए भी एक बड़ा ऑपरेशन जारी है। कश्मीरी नुमाइंदों ने तुर्किया के जलजला ज़दगान में इमदादी अशिया तकसीम की। उन्होंने ये अशिया कोहरा मनमारस के इलाके में तकसीम की, जहाँ 18,000 अफराद लुक़मा अजल बन गए थे। कश्मीरी वफद के अरकान ने कहा है कि तुर्किया के अवाम की जम्मू कश्मीर के हवाले से दिलचस्पी दीदनी है और वो कश्मीर की भारत से आज़ादी के लिए दुआगो हैं। भारत में आम आदमी पार्टी के दिल्ली के रियासती कन्वीनर गोपाल राय ने कहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ मुहिम को तेज करने के लिए मुल्क भर के तलबा को इसमें शामिल किया जाएगा। गोपाल राय ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस वक्त पूरा मुल्क मोदी की गिरफ्त में है और हर तरफ अमलन आमरीत है।